Gujarat ATS Chief. I need complete cooperation. फिल्म उद्योग एक रंगीन दुनिया है। इसमें अवसर ढूंढना इतना आसान नहीं है कि सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाली एक्ट्रेसेस को भी कई अपमान और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। काफी कठिनाइयों के बाद किसी की सफलता का स्वाद चखने को मिलता है तो कोई गुमनामी में ही खोकर रह जाता है। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जादू दिखाने वाली हसीनाओं को भी अपमान और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 48 साल की हसीना, जिन्होंने पर्दे पर आज अपनी पहचान बना ली है, लेकिन उन्होंने भी अपनी शुरुआती करियर में काफी बाधाओं का सामना किया है। पतली दुबली काया, ऊंचा कद और खूबसूरती में दूसरी एक्ट्रेस को टक्कर देने वाली ये हसीना आज करोड़ों की मालकिन है। चलिए आपको बताते हैं ये हसीना कौन है। बॉलीवुड का वो हसीना जिसमें अपने ठुमके से पूरे यूपी बिहार को लूट लिया। अब नाम तो आप समझ ही गए होंगे, बात कर रहे हैं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन उनके लिए यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्हें निर्माताओं से उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये रिजेक्शन क्यों, ये कारण उन्हें कभी किसी ने नहीं बताए। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी निराशा और हतोत्साह का सामना करने के बाद भी वो रुकी नहीं और उन्होंने फैसला किया कि वह वो करके ही दम लेगी जिसके सपने उन्होंने देखे हैं। अब शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है। शिल्पा शेट्टी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से अपने करियर और निजी जिंदगी के बारे में वो सब जाहिर किया था जिनके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने क्या कहा था, चलिए आपको बताते हैं करियर की शुरुआत कैसे हुई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सांवली, पतली और लंबी थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने पिता के साथ काम करना चाहती थी। हालांकि मैं दिल से कुछ नया और बड़ा करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वह अवसर मिलेगा। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए एक फैशन शो में हिस्सा लिया। शिल्पा ने बताया कि एक फोटोग्राफर ने मुझे देखा और तस्वीरें लेने के लिए कहा। इस तरह मेरा ग्लैमर इंडस्ट्री से परिचय हुआ। उन्होंने बताया कि इसके तुरंत बाद मुझे मेरी पहली फिल्म का ऑफर मिला। उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपने करियर में ऊपर नीचे होती रहती हूँ, लेकिन कोई भी सार्थक चीज आसानी से नहीं मिलती। शिल्पा ने आगे कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तब मैं 17 साल की थी और मैंने न तो दुनिया देखी थी और न ही जिंदगी को समझा था। हिंदी बोलने में आई दिक्कत। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, इसलिए मैं कैमरे के सामने आने के ख्याल से घबरा जाती थी। कुछ फिल्मों के बाद मैं उस मुकाम पर पहुंच गई जहां मेरा करियर खत्म हो गया। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा पिछड़ती रही। एक पल का जश्न मनाना और अगले पल को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। मुझे याद है कि ऐसे भी निर्माता थे जो मुझे बिना किसी कारण के अपनी फिल्मों से निकाल देते थे। एक्ट्रेस ने बिग ब्रदर शो में अपनी जर्नी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि बिग ब्रदर शो में अन्य कंटेस्टेंट्स द्वारा मेरे साथ भेदभाव किया गया था। मेरे जन्म के देश के कारण मुझे खुलेआम परेशान किया गया और मेरे साथ भेदभाव किया गया। यह इतना आसान नहीं है। मैं उस घर में अकेली थी, लेकिन मैं कायम रही। इतनी दूर आने के बाद मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। आखिरकार मेरे जीतने के बाद कई लोगों ने हमें गौरवान्वित करने के लिए हमारी प्रशंसा की। मैंने जो दृढ़ता और संघर्ष की भावना दिखाई है उससे सफलता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि मैं न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए खड़ी हुई जिन्होंने नस्लवाद का सामना किया। मेरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। भयानक समय भी आया, लेकिन कुछ महान जीत भी हासिल हुई। मैंने जिंदगी के हर पल का आनंद उठाया। इसने मुझे आज एक मजबूत स्वतंत्र महिला, एक गौरवान्वित एक्ट्रेस, पत्नी और माँ बना दिया है। शिल्पा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं, रियान और शमीशा। वह बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनके 500 करोड़ रुपए की कीमत वाला समुद्र के सामने स्थित बंगले सहित शानदार संपत्तियां हैं। उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है।